Very good evening to all of you, beta. Today we are going to do quick revision of analytical and practical chemistry. ठीक है ना बेटा? अब ये ना ये चैप्टर में ना बच्चे लोग यही पूछते हैं, सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो वो मैं तुमको बता देता हूँ। देखो बेटा, पहला एक आपको क्वेश्चन क्या आएगा, सुन लो। आपको ना एक ऐसा सॉल्ट दिया रहेगा, सॉल्ट पी क्यू ऐसा लिखा रहेगा। फिर आपको बोलेंगे, ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। तो ये सॉल्ट में पहले आपको पूछेगी, पी के साथ मैंने ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट किया, ठीक है, उसने कुछ तो टेस्ट किया, ओके, पी के साथ में मैंने कुछ टेस्ट किया। फिर आपको बोलेंगे बताओ ये कौन सा कटायन है। दूसरा आपको क्या बोलेंगे, ये क्यू था, क्यू मतलब एनायन था वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके साथ मैंने फलाना फलाना टेस्ट किया, मेरे को ये ऑब्जर्वेशन मिला, तो मुझे बताओ ये कौन सा अनायन है। ठीक है, तो पहला आपको क्वेश्चन समझाना, क्या क्या पूछेंगे, पहला कौन सा कटायन है, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा अनायन है। फिर आपको कटायन एनायन मिल जाएगा, तो तीसरा आपको क्या पूछेंगे, भाई ये कौन सा सॉल्ट है, फॉर्मूला बताओ सॉल्ट का। ठीक है, राइट। फिर चौथा क्वेश्चन आपको क्या पूछेंगे पता है क्या, टेस्ट फॉर गैसेस, टेस्ट फॉर गैसेस, ओके। अच्छा, ये गैस के टेस्ट से हमको पता चलता है कि एनायन कौन है और कटायन कौन है, उससे हमको पता चलता है। फिर लास्ट में आपको क्या पूछेंगे बेटा, यहाँ पर डिस्टिंग्विश, क्या पूछेंगे, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश, ठीक है। तो दिस ये बेसिक चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कैसा क्वेश्चन आएगा बेटा, राइट। एमसीक्यू में भी आप देखोगे ना तो ऐसे ही सब क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो पहला आपको क्या पूछेंगे बताओ, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ आप लोगों को। पहला वो लोग क्या देंगे, आपको एक सॉल्ट देंगे। फिर सॉल्ट में दो हिस्सा देंगे, एक पी है और एक क्यू है। पी के साथ मैंने एक टेस्ट किया, मुझे ये ऑब्जर्वेशन मिला, तो बताओ कौन सा कटायन है। फिर क्यू है, उसके साथ मैंने टेस्ट किया, तो फिर बोलेंगे कौन सा अनायन है। अगर आपको कटायन एनायन मिल जाएगा तो तीसरा आपको क्या पूछेंगे, बताओ कौन सा सॉल्ट है। फिर चौथा पूछेंगे टेस्ट फॉर गैसेस, और पांचवा पूछेंगे बेटा डिस्टिंग्विश। क्लियर? ओके। यस सर। हाँ, अभी बेटा इसमें ना चैप्टर में दो चीजें, एक है कटायन और अनायन। तो बेटा आपको है ना ऐसे सॉल्ट दिए, देखो ऐसा टेस्ट ट्यूब रहेगा बेटा। हम लोग दो सोल्यूशन जनरली यूज करते हैं आपके 10th के सिलेबस में एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एक होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH के लिए मैं क्या लूंगा, ना, याद रखना। दूसरा हम लोग लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बेटा ए आता है ना स्टार्टिंग में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ए आता है ना, तो उसके लिए मैं क्या ट्रिक लूंगा, क्या लूंगा, ए। ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये एक सॉल्ट सोल्यूशन में डालते हैं इन दोनों को। तो ये सॉल्ट सोल्यूशन में डालेंगे तो अपने को ना ऑब्जर्वेशन मिलता है, एक सोल्यूबल बनेगा। थोड़ा डालते हैं और क्या डालते हैं, एक्सेस, दोनों चीज। पहले स्मॉल में डालेंगे एंड देन एक्सेस पे, हमको दोनों का ऑब्जर्वेशन लिखना है। ठीक है। तो स्मॉल में डालेंगे तो क्या होगा और एक्सेस में डालेंगे तो क्या होगा, वो अपने को लिखना होता है बस। तो अभी हम लोग पहले कहाँ पे जाएंगे, ये कटायन पे जाएंगे बेटा। किस पे जाएंगे, कटायन पे। पटायन। ओके। अभी बेटा ना प्रॉब्लम क्या पता है क्या, ये NaOH और हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों डालने वाले हैं। लेकिन तुमको पता है तीन ऐसे सॉल्ट है, कौन है अपना, करीना और अमोनियम। ये लोग है ना बेटा कोई प्रेसिपिटेट ही नहीं बनाते अरे माय गॉड, ये लोग कोई प्रेसिपिटेट बनाते ही नहीं है, ये लोग पीपीटी बनाते ही नहीं सॉल्युबल। है। ये सब सॉल्यूबल है भाई, ये सब कौन है, सॉल्यूबल है। तो इनके लिए मैं NaOH और NH4OH ले ही नहीं सकता। आई कैन नॉट यूज NaOH एंड NH4OH। इनको मैं डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाऊंगा ना, बिकॉज ये लोग कोई कलर नहीं, पीपीटी बनाने ही नहीं वाले हैं। ओ माय गॉड। तो इसके लिए मैं NaOH NH4OH नहीं लूंगा। तो इनके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्लेम टेस्ट। क्या यूज करेंगे, सर अमोनियम के लिए थोड़ी फ्लेम टेस्ट होगा, अमोनियम के लिए तो वो NaOH से हाँ गैस लेकिन अरे निकलेगा हीट बाबा करेगा वो ना। झिंगे, सुनेगा क्या, अमोनियम अमोनियम के साथ रिएक्ट होगा क्या, नहीं ना। तो इन दो के लिए हम लोग फ्लेम टेस्ट करेंगे ये। हाँ तो सर आप तीनों को रेफर करके बोल रहे हो अरे फ्लेम बड़ा टेस्ट। पहला इन जनरल मैं बता रहा हूँ बेटा, सुनेगा क्या, इन जनरल पहले बता रहा हूँ कि नहीं भाई मेरे। ठीक है, ओके। तो सुनो बेटा, तो ये चैप्टर में क्या होने वाला है मैंने तुमको बताया कि नहीं, बोलो क्या होगा, बोलो भाई। अरे पहले आपको सॉल्व दिया रहेगा, फिर पी के साथ आप टेस्ट करोगे, क्यू के साथ। फिर बोलेंगे कटायन कौन सा है, अनायन कौन सा है। तीसरा आपको क्या पूछेंगे, सॉल्ट कौन सा है। चौथा क्या पूछेंगे, टेस्ट फॉर गैसेस। पांचवा डिस्टिंग्विश। अभी हम लोग पूरे चैप्टर में दो ही तरह के सोल्यूशन यूज करते हैं, NaOH और के NH4OH। पहला मैं थोड़ा डालूंगा, फिर एक्सेस डालूंगा।
फिर इसमें अपने को चेंजेस मिलेंगे, या तो पीपीटी मिलेगा, और या तो सल्यूबल बनेगा, और कलर मिलेगा। तो उससे हम लोग को डिसाइड करना है कौन सा कटायन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सोडियम और पोटेशियम वाला जो है वो कटायन नहीं बनाता, अमोनियम भी नहीं बनाता है। तो सोडियम पोटेशियम के लिए हम लोग पीपीटी नहीं बनाते, तो इन दोनों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्लेम टेस्ट। ठीक है। और ये चैप्टर में आपको 9 रिएक्शंस करने हैं। कितने रिएक्शंस करने हैं, टोटल 9 रिएक्शंस। तो पहले मैं आपको 9 रिएक्शन बता देता हूँ। आ जाते हैं अपने 9 रिएक्शन में। ये देखो बेटा, ये अपने 9 रिएक्शन है बेटा, देख लो यहाँ पर। ये कौन से ये तीनों बेटा, है ना, पता है ना। एम्फोटेरिक के लिए क्या ट्रिक है बोलो, जनाबे अली इन पब। जनाबे अली इन पब, जनाबे मतलब कौन है बोल भाई, झिंक। अली जी। मतलब एल्यूमिनियम, पब मतलब पीबी। ये तीन ऑक्साइड को बेटा मैं पहले हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एनओएच के साथ लिखूंगा, ये लोग एम्फोटेरिक होते हैं बेटा। तो ये आपको क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। इसका नाम याद रखना, सोडियम जिंकेट एंड वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। यस। अच्छा, ऑक्साइड के बदले में हाइड्रोक्साइड भी ले सकता हूँ कि नहीं, हाँ सर। सेम चीज मिलेगा, सेम हाँ। चीज मिलेगा। लेकिन बेटा भी ध्यान रखना, बच्चे लोग यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। अगर वो लोग ने अकेला दिया है तो प्लीज, अकेला दिया रहेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा। सॉल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। क्लियर है, राइट। हाँ इसमें भी सर। इसमें भी बेटा आपको ना ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। क्योंकि देख इसमें पहली बार आपने देखा वाटर हम लोग ऐड कर रहे हैं। बाकी जिंक और पीबी में हम लोग वाटर ऐड नहीं करते थे, यहाँ पे एल्यूमिनियम होगा, वाटर और सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन मिलेगा। क्लियर, राइट। हाँ। तो ये रिएक्शन अच्छे से करना, ये 9 रिएक्शन ही करना है बस। फिर बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा बेटा, सोडियम और पोटेशियम के लिए हम लोग को क्या करेंगे, कैन वी यूज बेटा सोडियम पोटेशियम के लिए NaOH और NH4OH, नहीं, क्यों, ये लोग सल्यूबल होते हैं, बरोबर। तो वी विल डू फ्लेम टेस्ट। तो फ्लेम टेस्ट में क्या लेते हैं हम लोग, एक प्लेटिनम वायर लेते हैं, फिर सॉल्ट का पेस्ट बनाते हैं, किसमें, कॉन्सेंट्रेटेड HCl में, और फिर उसको कौन से पार्ट पे जलाने का, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक दिया था, अगर पोटेशियम वाला सॉल्ट रहेगा तो क्या याद रखने का, कोहली। कोहली मतलब के मतलब पोटेशियम, कौन सा फ्लेम देगा, लाइलैक। फिर सोडियम वाला मैगी। सॉल्ट, हाँ, नेगी। नाम मतलब सोडियम, GY, गोल्डन येलो। फिर काबरा बिल्डर्स, याद आ रहा है ना। काबरा बिल्डर्स कौन है भाई बोल बेटा, कैल्शियम। BR मतलब ब्रिक रेड, याद रहेगा। हेलो, ठीक है। फिर इसके लिए क्या बोला था, कुर्ग। कॉपर के लिए क्या होगा, ग्रीनिश फ्लेम। क्लियर है। चलो, तो ये फ्लेम टेस्ट की कहानी हो गई बेटा। MCQ में क्या पूछेंगे आपको, फ्लेम टेस्ट पूछेंगे। फिर आपको या तो ना बोलेगा मैंने फ्लेम टेस्ट किया, मेरे को लाइलैक फ्लेम मिला, कौन सा कटायन प्रेजेंट है। ऑप्शन में ये 4 दिया रहेगा, तो आपका आंसर होगा पोटेशियम। फिर या तो Na+, आप समझ गए ना कैसा क्वेश्चन आएगा, हेलो, राइट। फिर हम लोग बेटा जाते हैं कटायन में। कटायन में बेटा आपको देखो ये याद रखना है, यहाँ पे इतना दिया, इतना ही है आप लोगों को। बेटा ये सब यहाँ तक, ये देखो कैल्शियम को छोड़ के, ये लोग सब स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में तुम NaOH डालो या NH4OH डालो, सब लोग पीपीटी देंगे, स्मॉल अमाउंट में, ना स्मॉल में। और कैल्शियम सिर्फ है ना किस में देगा बोलो, स्मॉल NaOH में देगा। NH4OH में वो नहीं देता है, नॉट इन NH4OH। अरे ये क्या हो गया, अरे भाई ये क्या हो गया, अरे, अरे यार ये सब बंद करना पड़ेगा मुझे। नो वन, फिर बाद में ये एनोटेशन भी बंद करवाना पड़ेगा। हाँ, शेफ। ओके, फिर से बता रहा देख, कटायन में बेटा व्हेन यू ऐड कटायन, तो फ्रॉम हियर टू हियर दे विल गिव यू व्हाट बेटा, इन स्मॉल अमाउंट। NaOH और NH4OH में ये लोग पीपीटी देंगे, पीपीटी देंगे ही। और ये वाला सिर्फ किस में देगा, कैल्शियम, NaOH। हाँ, इन स्मॉल NaOH ओनली। क्लियर है, इन स्मॉल NaOH ओनली। तो चलो भी ये कलर याद रखो, Fe2+ होगा तो कौन सा पीपीटी देगा, डर्टी ग्रीन। Fe होगा तो कितना देगा बोलो बेटा, डर्टी ग्रीन। क्लियर है। Fe3+ होगा तो रेडिश ब्राउन। फिर Copper 2+ होगा तो पेल येलो। Pb2+ होगा तो चॉकी वाइट। Zn2+ होगा तो जिलेटेनियस वाइट। क्लियर।
कैल्शियम विल गिव पीपीटी ओनली इन स्मॉल एनओएच मिल्की वाइट, ये दिमाग में फिट कर लो। राइट, ये स्मॉल अमाउंट की कहानी हो गई। फिर बेटा हम लोग जाएंगे बेटा एक्सेस। अभी एक्सेस में ना बेटा कोई कोई सल्यूबल होगा, कोई कोई सल्यूबल नहीं होगा। तो कौन सल्यूबल है और एक्सेस में, मैं देख बेटा मैंने आपको बताया था ना, मैं एनओएच के लिए क्या ट्रिक लेने वाला हूं बोलो। एनओएच के लिए व्हाट ट्रिक आई एम गोइंग टू यूज। हेलो। सर हेलो। कैल्शियम को दी मैं। हाँ, एनओएच के लिए मैं क्या ट्रिक लेने वाला हूँ ना, और अमोनियम के लिए क्या लेने वाला हूँ ए। अभी आपको ये याद रखना है, जेब्रा, जेब्रा मतलब जेड पे से कौन आएगा, जिंक, जिंक दोनों में सॉल्युबल है एक्सेस में, यस। NaOH और NH4 में। तो जिलेटिनियस वाइट पीपीटी अगर एक्सेस बोलेगा तो क्या करने का, बोला भी नहीं रहेगा तो हमको लिखना पड़ेगा, जिलेटिनियस वाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH एंड एक्सेस ऑफ NH4OH। फिर बाद में ये आया बेटा समरवीर का जो फेवरेट है बेटा। सर तो क्यूट। मेरा नहीं, आपका भी तो। क्यूट, क्यूट आंटी। क्यूट आंटी सबको याद रहेगा, क्यूट मतलब कॉपर, और ए मतलब आंटी, हाँ सर। ए मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कॉपर तेरा सिर्फ किसमें सॉल्युबल है बोलो बेटा, कॉपर इज सॉल्युबल ओनली इन व्हाट, एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एनओएच। हाँ, तो पेल ब्लू पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, याद रहेगा ये। ठीक है। सर हाँ बोलो भाई। सर कैल्शियम में NH4OH में कुछ नहीं बनेगा ना, ये नहीं तो। बनेगा, वो मैंने लिखा था ना बेटा वहां पे देखना, ओनली इन NaOH। ऊपर अभी मैंने किया था बेटा, तूने देखा नहीं, यहाँ पे भी बताया था ना। यस सर। फिर क्यूट आंटी हो गया, फिर पुदीना या लीना। पुदीना मतलब क्या होगा, पीबी। पीबी किसमें सॉल्युबल होगा, ना मतलब हाँ एक्सेस जी। NaOH में, या लीना लेड या पीबी। समझ में आ गया। और हाँ ये सर। सिल्वर वाला बेटा हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करने वाले, अमोनिया चैप्टर में आएगा, लेकिन याद रखना सीता, सीता मतलब कौन है, सिल्वर। सिल्वर एक्सेस किसमें सॉल्युबल है बोलो बेटा, NH4OH में। याद रहेगा, बोलो ना। क्लियर है। हाँ यस सर। सर। वेरी गुड बेटा, चलो भी आगे बढ़ते हैं। ये बल्लू बॉय से बल्लू बाई हो गई है ऐसा मेरे को लगता है, लड़की जैसा आवाज निकाल रही है। हार्मोनल चेंजेस में गया क्या बेटा। और क्या नाम से ज्वाइन किया देखना, हॉर्नी कैटलिस्ट। सर वो नरेंद्र मैं मोदी, नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी आ गया है बेटा। ओके कोई बात नहीं। फिर बेटा इसके लिए मैंने आपको क्या दिया था, कनेडा। कनेडा मतलब कौन है बोलो बेटा, कैल्शियम फॉर्म पीपीटी ओनली इन NOH एनएच। OH स्मॉल अमाउंट ओनली, स्मॉल अमाउंट ओनली, कनेडा। सर वो कैल्शियम का टेस्ट पूछे तो ये लिखे या ब्रिक रेड फ्लेम? नहीं नहीं बेटा, अभी वो कैसा क्वेश्चन दिया उस पे देख, मैं भी बताता हूँ। अगर वो लोग ने बोला रहेगा फ्लेम टेस्ट का तो ब्रेक रेड, अगर फ्लेम टेस्ट नहीं रहेगा तो ऐसा लिखा रहेगा, मैंने आपको एक सॉल्ट दिया है उसके अंदर मैंने NOH डाला, मुझे वाइट पीपीटी मिला स्मॉल अमाउंट में, तो कौन होगा, कैल्शियम, स्मॉल अमाउंट में। ठीक है ना। ओ हाँ सर। मिल्की वाइट पीपीटी। ठीक है, इतना याद रहेगा तो कटायन की कहानी खत्म हो गई बेटा। अभी आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे आएंगे कटायन के, चलो बेटा मैंने आपको एक एक करके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ। मैंने आपको एक सॉल्ट दिया है PQ, सुनो अच्छी तरह से। फिर मैंने क्या बोलूंगा, मैंने ये कटायन का ट्रीटमेंट किया किसके साथ, मैंने क्या डाला आपको, मैं ऐसा दिया चलो, मैंने NaOH डाला, मेरे को है ना पेल ब्लू पीपीटी मिला, क्या मिला, पेल ब्लू। पेड लीव। हाँ फिर मैंने एक्सेस डाला, एक्सेस में वो इनसोल्यूबल था। तो चलो बेटा पेल ब्लू पीपीटी मतलब क्या होता है बोलो, कौन था पेल ब्लू, भूल गए क्या, कॉपर। तो ये कटायन मेरा कौन है, तो कॉपर, समझा गया। ओके, सपोज बेटा अगर मैंने यहाँ पे पेल ब्लू हटा के ऐसा लिखा रहता, मेरे को रेडिश ब्राउन पीपीटी मिला, तो कौन होता बोलो। Fe3+। हाँ, अब समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन आएंगे। अगर यहाँ पे मैंने लिखा रहता डर्टी ग्रीन, क्या लिखा रहता डर्टी ग्रीन, तो कौन हो। Fe2+। हाँ, अरे होशियार हो आप लोग। ठीक है ना। तो क्या होता बोलो बेटा Fe2+। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तुम समझा कि नहीं, दोनों कंबाइंड फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन आएगा। फिर बेटा यस ऐसा सर। भी मैं बोल सकता था, मुझे यहाँ पे ना जिलेटेनियस पीपीटी मिला, क्या मिला, जिलेटेनियस जिंक। वाइट एंड सल्यूबल था एक्सेस में, तो कौन होगा, Zn2+। अब समझ में आ रहा है। सेम चीज में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी आपको दे सकता था, क्लियर, दिमाग में गया ये।
इतना पार्ट पहले दिमाग में गया क्या? बोलो भाई, कटायन का आप हाँ कर सर, पाओगे? यस सर। फिल्म टेस्ट वाला मैं आपको बता चुका हूँ। अब कहानी आती है नहीं अनायन की, अनायन वाला बहुत तकलीफदायक होता है। तकलीफदायक नहीं होता है अनायन के लिए। मैं तुमको ना दो तीन चीजें बता देता हूँ, पहले ये दिमाग में डाल दो। कभी भी अगर मेरे पास कार्बोनेट होगा, तो उसके अंदर अगर मैं डाइल्यूट एसिड डालूंगा, तो मुझे कौन सा गैस देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। सल्फाइट होगा तो? सल्फर डाइऑक्साइड। वेरी गुड, बरोबर है। सल्फाइड होगा तो? H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है ना बेटा? राइट ना? तो ये अपने को दिमाग में डालना है बेटा। जी सर। क्लोराइड वाला सॉल्ट होगा और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला तो क्या देगा मेरे को? HCl। HCl। क्लियर है? राइट, इतना समझेगा बेटा? और या। हाँ। तो लेकिन अभी आपको एग्जाम में वो लोग है ना, ये बोलेगे नहीं अनायन कौन सा है, लेकिन वो लोग क्या देंगे? मैंने एक सॉल्ट लिया है, क्यू लिया है, क्यू के अंदर मैंने ना बेटा क्या डाला? डाइल्यूट एसिड डाला। और मैं एक आपको ना गैस का टेस्ट दे दूंगा, गैस का टेस्ट दे दूंगा। तो आपको उल्टा जाना पड़ेगा। मतलब मैंने सपोज आपको बोला, मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट दिया, तो अनायन तुम्हारा कौन सा होगा? कार्बोनेट। अभी मैं बताता हूँ। इसके लिए पहले आपको अनायन पढ़ने के पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? गैस के टेस्ट। क्या पढ़ना पड़ेगा बोलो बेटा? गैस के टेस्ट। ठीक है ना बेटा? देखो बेटा, ये जो टेबल मैंने दिया था ना आपको, ये देखो ये। हेलो। अभी मैंने आपको क्या बोला था, हम लोग दो चीज करेंगे। देख, स्मॉल अमाउंट में सब पीपीटी देता मेरे नोट्स में, देखो। देख रहा है ना? डर्टी ग्रीन, रेडिश ब्राउन, पेल येलो, जेलेटिनस वाइट, पीबी होगा तो चौकी वाइट। ठीक है। और एक्सेस में देखिए नाम में कौन आएगा? सिर्फ नाम में पुदीना आएगा। देखिए पुदीना सोल्यूबल है, दिख रहा है ना एक्सेस में। और झेबरा दोनों में होता था। और अमोनियम में खाली कौन आएगी? क्यूट आंटी, ये देख। सोल्यूबल डीप ब्लू, और फिर वो क्या देगा? इंकी ब्लू सोल्यूशन देगा। और बेटा आपका क्या होता था? झेबरा दोनों में सोल्यूबल है, देख रहा है? ये दोनों में सोल्यूबल है। क्लियर है? और यहाँ पे ये सोल्यूबल है, इजी। बोलो मिश्का बेटा, क्या हो गया? अरे बोलना मिश्का। अरे विस्की, क्या हो गया? बोल। नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, हाथ उठाया था इसलिए। अच्छा बेटा, एक मजेदार बात है, अगर कोई भी अमोनियम वाला सॉल्ट है, सपोज ये अमोनियम क्लोराइड होता, तो क्या अमोनियम क्लोराइड अमोनियम के साथ रिएक्ट होगा क्या? नहीं। नहीं। तो बेटा देख, यहाँ पे क्या होगा? नो चेंज। लेकिन अमोनियम को अगर मैं NaOH के साथ रिएक्ट करता तो मुझे क्या मिलता है? अमोनिया गैस मिलता है। पता है ना? अमोनिया चैप्टर में पढ़ा था, याद आ रहा है ना? अमोनियम सॉल्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या हाँ। NaOH। तो ये अमोनिया क्या करेगा बोला? मॉइस्ट रेड लिटमस को क्या करता है? ब्लू। आप बोलोगे सर कैल्शियम का आपने अलग से क्यों दिया? देख बेटा, कैल्शियम का मैंने अलग से क्यों दिया, यहाँ पे देख रहा है? देख ना, स्मॉल NaOH में ही वो पीपीटी देता है, एक्सेस में इंसोल्यूबल रहता है, और NH4 में तो कुछ नहीं होगा बेटा। क्लियर? क्यों? क्योंकि NH4OH वीक होता है, याद रखना। क्यों? तो उसको वीक होता है। अब बेटा मैंने डायरेक्टली आपको क्या बोला? आपको गैस के टेस्ट याद रखने पड़ेंगे। ये देखो, तो वाटर वेपर का ये टेस्ट सब बाय हार्ट कर लेना बेटा। टेस्ट सब बाय हार्ट कर लेना। वाटर वेपर है तो वाटर वेपर में बेटा कलरलेस, ओडरलेस, ये भी याद रखने का बेटा। अच्छा, एनाइडस कॉपर सल्फेट को क्या करेगा? व्हाइट टू ब्लू। और कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को ब्लू टू पिंक। मॉइस्ट वर्ड लिखना। हाइड्रोजन कलरलेस ओडरलेस गैस, बर्न्स विद पेल ब्लू फ्लेम एंड पॉप साउंड। ऑक्सीजन होगा तो कलरलेस ओडर, रिकिंडल्स ग्लोइंग स्प्लिंटर। और ये भी याद रखना, वो कलरलेस अल्कलाइन सोल्यूशन को पाया ये ब्राउन करता है। एक बार है ना, बोर्ड में आया था ऐसा क्वेश्चन, नेम द सोल्यूशन विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑक्सीजन गैस, तो कलरलेस अल्कलाइन पायरोगेलॉल सोल्यूशन। फिर एसिडिक गैस के लिए बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा देश जानता है, याद ना बेटा? कलरलेस ओडरलेस लाइम वाटर मिल्की एंड नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड कमिनोफोर और पोटेशियम डाइक्रोमेट। सल्फर डाइऑक्साइड में बेटा ये याद रखना, सफोकेटिंग है, याद रखना। वो भी बेटा लाइम वाटर मिल्की करता है। ओके। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पिंक टू क्लियर कलरलेस, एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू क्लियर ग्रीन। क्लोरीन के लिए बेटा याद रखना, ग्रीनिश येलो एंड पंजेंट ओडर। इसका बेस्ट टेस्ट क्या है? ये टर्न मॉइस्ट स्टार्च आइडेड पेपर ब्लू ब्लैक। अच्छा, लिटमस पेपर का पूछा तो क्या करेगा? मॉइस्ट रेड लिटमस को क्या करेगा? रेड करेगा, फिर उसको ब्लीच कर देगा। हाइड्रोजन क्लोराइड का भी याद रखना, पंजेंट ओडर, डेंस व्हाइट फ्यूम विद ग्लास और डिप्ट इन अमोनिया। हाइड्रोजन सल्फाइड का ये रोटन एक्स स्मेल, टर्न्स मॉइस्ट लेड एसीटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक। क्लोरीन का क्या था याद रखना? क्लोरीन क्या करता था? स्टार्च आइडाइड था, याद रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में ज्यादातर। और मॉइस्ट रेड लिटमस बोला तो हाइड्रोजन सल्फाइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या है ये भी याद रखना, रेडिश ब्राउन और इरिटेटिंग ओडर, याद रखना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके, टर्न्स पोटेशियम आयोडाइड पेपर बाउंड। क्लोरीन था वो क्या करता था? स्टार्च आयोडाइड पेपर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पोटेशियम आयोडाइड पेपर ब्राउन। ठीक है।
और अमोनिया का बेटा कौन सा टेस्ट है? पंजेंट ओडर, डेंसिफाइड फ्यूम्स विद ग्लास फॉर डिप्टी अमोनिया, या फिर इसका ये भी याद रखना है, नेस्लर्स। सिद्धार्थ बेटा बोल। तो गैस का कलर लिखेंगे तो रॉन्ग मिलेगा। कलर नहीं, पूरा टेस्ट लिखना है, केमिकल टेस्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक आपको है ये ठीक है। नेस्लर्स रीजन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके। और वो क्या करता है? कलरलेस पेल ब्राउन टू पेल ब्राउन या रेडिश ब्राउन पीपीटी, बराबर है। तो आप बोलोगे सर ये गैस का टेस्ट क्यों याद रहे हैं? अरे बेटा ये सब गैस कौन देने वाला है? ये सब अनायन देने वाले हैं, दिख रहा है कि नहीं? अभी मैंने बताया था कि नहीं? तो अभी आप देखो बेटा, अभी मैंने आपको क्या बताया था, कार्बोनेट को तुम लोग डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एग्जाम में मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछूंगा, मैंने आपको एक सॉल्ट दिया है, उसके 9 के मैंने डाइल्यूट एसिड डाला, मुझे एक गैस मिला। वो गैस ने क्या किया पता है क्या? लाइम वाटर मिल्की, ठीक है ना, लाइम वाटर को क्या किया? मिल्की किया। फिर उसने और क्या किया बोलो बेटा? नो इफेक्ट ऑन कमिनोफोर, नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड कमिनोफोर। तो आप क्या होगा बोलो बेटा? तो कौन सा गैस होता है ये? तो आपको डिसाइड करना, लाइम वाटर मिल्की को कौन करता था नो इफेक्ट ऑन कमिनोफोर, मतलब गैस कौन है तुम्हारा? कार्बन हाँ, डाइऑक्साइड। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा अनायन देता है? कार्बोनेट। ऐसा। तो अब देखो बेटा, आपको अनायन मिल गया। ओके। हाँ। अरे ये कार्बन घुमा के डाइऑक्साइड। पूछा। हाँ तो ये क्या बोला? सर मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा घुमा के पूछा। हाँ, तो ऐसा ही पूछते हैं बेटा, घुमा के ही पूछते हैं इसमें बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए तो मैंने क्या बोला, देखो आपको क्वेश्चन, इसलिए तो मैंने आज स्टार्टिंग में बेटा क्या बताया था, तुमको क्या देंगे? एक सॉल्ट देंगे, कटायन के लिए एक टेस्ट देंगे, फिर बोलेगा कौन सा कटायन है, फिर अनायन के लिए टेस्ट देंगे, फिर बोलेगा कौन सा अनायन है। तो अनायन के लिए वो लोग जनरली क्या करते हैं, ऐसा आपका थोड़ा घुमा के पूछते हैं बेटा, देखना। डायल एनायन में हमेशा वो लोग आपको गैस का टेस्ट देंगे, फिर गैस के टेस्ट से आपको उल्टा डिसाइड करना है। या कानव पुकम्स, ये कौन है कानव पुकम्स? पुकीडॉन। वो पुकीडॉन है क्या? क्या रे? चलो बेटा, ये समझा कि नहीं, दिमाग में गया कि नहीं? तो देखो बेटा, अभी मैं इसलिए ना आपको क्या बोलता, मैंने आपको नोट्स में पहले भी लिखा है, जिसने नहीं लिखा रहेगा तो याद कर लो। कार्बोनेट विल ऑलवेज गिव यू विच गैस? अरे आजा। कार्बोनेट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, लिख लो वहां पे। सल्फेट विल गिव यू सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड विल गिव यू हाइड्रोजन सल्फाइड। ये लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो। हाँ सर। हाँ फिर बेटा नीचे आ जाओ। ये सल्फेट कोई गैस नहीं देता है, नो गैस, नो गैस, सल्फेट के लिए याद रखना, नो गैस। क्लोराइड तुम्हारा क्या देगा? HCl। नाइट्रेट क्या देता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है? नाइट्रेट के लिए हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट भी यूज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो अभी आ जाते बेटा, तो अभी ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको अगर जो दिया था, अभी आप लोग ही मेरे को बताओ, ये देखो, ये इसका में आपको मिल गया कार्बोनेट, राइट ना? सपोज बेटा अगर मैंने आपको ऐसा भी, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपको पूरा बता दा, देर इज अ एक्स और वाई है, मेरा सॉल्ट है, चलो। पहले मैंने आपको बोला, चलो एक्स का मैंने क्या किया? फ्लेम टेस्ट किया। क्या किया? फ्लेम टेस्ट किया, मेरे को ना ब्रिक रेड कलर मिला, क्या मिला? कैल्शियम। हाँ, देयरफॉर कौन सा कटायन होगा बोलो? CO2 गैस। फिर मैंने वाई के अंदर डाइल्यूट एसिड डाला, मुझे गैस मिला। वो गैस ने क्या किया पता है क्या बेटा? मैंने वो गैस के अंदर क्या डाला? एसिडिफाइड कमिनोफोर डाला, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला। और मुझे उसने क्या दिया पता है क्या? एसिडिफाइड कमिनोफोर पिंक टू क्लियर कलरलेस हो गया, पिंक टू SO2। क्लियर कलरलेस। SO2। हम्म। लेकिन मैंने आपको वो नहीं पूछा, मैंने आपको बोला कौन सा अनायन है, बताओ अनायन कौन सा है। तो आपको पहला सल्फेट। इससे क्या पता चला? पिंक टू क्लियर कलर मतलब वो कौन सा गैस है बोलो बेटा? SO2 है। लेकिन SO2 गैस कौन सा अनायन देता है बोलो? सल्फाइड। SO2 गैस। सल्फाइड। तो अभी मेरे को कटायन मिल गया, अनायन मिल गया, राइट? ये पहला पार्ट मिल गया, दूसरा पार्ट भी मिल गया, तीसरा मैंने आपको पूछा है सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसे बनाओगे? कैल्शियम का 2 प्लस सल्फाइड का 2 माइनस, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो तीसरा आपको सॉल्ट मिल गया कि नहीं बोलो? हेलो, बोलो ना। यस सर। मिला कि नहीं? सर क्या बोले? अरे सॉल्ट कौन सा है? तो तीनों क्वेश्चन का, अरे यही तो मैंने आज स्टार्टिंग में बताया था ना झिंगे, तेरे को ऐसा क्वेश्चन देगा, पहला कौन है बोल बेटा, कटायन कौन है, बरोबर है कि नहीं, फिर अनायन कौन है, ये मैंने बताया था ना। हम्म। पहला पूछेगा कटायन कौन है, दूसरा क्या पूछा था? अनायन कौन है, तीसरा कौन सा है? सॉल्ट कौन है। आएगा कि नहीं बोलो? हाँ सर।
वेरी गुड। चलो बेटा, अभी है ना, मैं तुमको ना इसका भी टेस्ट बता देता। चलो बेटा, ये देखो। हाइड्रोजन सल्फाइड रोटन एक्स स्मेल मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर को क्या करता है? सिल्वरी ब्लैक। उसमें अंदर तुम लोग कभी कभी ये भी यूज कर सकते हो, एसिडिफाइड कमीनो 4। लेकिन यहाँ पे पिंक टू कलरलेस वर्ड आएगा, क्लियर वर्ड नहीं आया, दिखाई दे रहा है? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज टू ग्रीन आया, क्लियर वर्ड नहीं आया, क्योंकि इसमें येलो पार्टिकल ऑफ सल्फर मिलता था। इसके लिए हम लोग इसको जनरली अवॉइड करते हैं, हम लोग ये वाला टेस्ट यूज करते हैं। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा। अभी क्लोराइड के लिए बेटा, ये कौन सा गैस देता था? HCl। HCl का तो आपको पता ही है, ग्लास और डिप्टेन अमोनिया। या तो फिर बेटा तू इसके अंदर AgNO3 डाल। AgNO3 डालेगा तो बेटा ये क्या दे देगा बोलो बेटा? वाइट पीपीटी देगा ना बेटा, AgCl का। एंड विच वाइट पीपीटी AgCl हम लोग ने आज पढ़ा था ना, सीता ए में सल्यूबल हो जाएगा बेटा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाएगा? सल्यूबल हो जाएगा बेटा। ठीक है ना? ये लोग ने क्या दिया? व्हाइट अमोनियम सल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बरोबर है, दिखाई दे रहा है? सल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक। वो जाने दे बेटा, इतना भी लिखा तो चलेगा। अब नाइट्रेट के लिए बेटा, नाइट्रेट के लिए बेटा, ये डाइल नाइट्रेट है ना, इसके लिए हम लोग दो चीज यूज कर सकते हैं। या तो ये क्या देगा? रेडिश ब्राउन गैस, ठीक है ना बेटा? और वो क्या करेगा? पोटेशियम आयोडाइड पेपर को ब्राउन। दूसरा इसके लिए क्या है? ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा है बोलो? नाइट्रिक एसिड में। हम लोग पहले क्या करते हैं बेटा? फेरस सल्फेट का फ्रेश सोल्यूशन बनाते हैं, फेरस सल्फेट का। फिर उसके अंदर हम लोग क्या डाल लेते हैं बेटा? फ्रेश ही बनाने का, क्योंकि अगर उसको बना के स्टोर करेंगे तो वो फेरिक बन जाता है। फिर यहाँ पे से हम लोग क्या डालते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड नीचे, अरे कलर चेंज करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा नीचे चला जाएगा, साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब से डालने का, बराबर है? क्लियर है? और इसके अंदर ऑलरेडी मेरा कौन सा सोल्यूशन था? कोई भी नाइट्रेट वाला सॉल्ट था ऑलरेडी अंदर। अब इसको हम लोग बाहर से ठंडा करेंगे तो जंक्शन पे क्या बनेगा? ब्राउन रिंग बनेगा। क्या बनेगा? ब्राउन रिंग। तो ब्राउन रिंग एट द जंक्शन। क्लियर है? सर वो कॉपर टर्निंग्स का क्या था, मुझे नहीं क्या? समझ। वो कॉपर टर्निंग्स का कैसे पूछते हैं? कौन सा कॉपर टर्निंग्स का? वो मैं ये बताता हूँ ना अभी। दो, एक एक अलग से डिस्टिंग्विश आता है, वो मैं तुमको बताता हूँ बेटा। वो अलग से डिस्टिंग्विश इसका आता है बेटा, इसका अलग से डिस्टिंग्विश आता है। किसका? ये कॉपर ऑक्साइड का और मैंगनीज ऑक्साइड का। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो मैं बताता हूँ। ठीक है? तो अभी आपको इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझ में आया कि नहीं? आपको एक कटायन दिया रहेगा, एक अनायन, कटायन का टेस्ट देगा और अनायन का टेस्ट। अभी प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाता है? हम लोग सल्फेट में अटक गए ना। सल्फेट के लिए तो मुझे कोई नहीं मिल रहा था बेटा। तो सल्फेट के लिए वो लोग क्या करते हैं हम लोग बेटा, याद रखना, सल्फेट के लिए हम लोग आइधर बेरियम क्लोराइड यूज करेंगे और बेरियम नाइट्रेट। बेरियम क्लोराइड या बेरियम नाइट्रेट, और कोई भी ये सल्फेट वाला सॉल्ट होगा तो ये क्या बना देगा? बेरियम सल्फेट। और बेटा ये बेरियम सल्फेट होता है ना, ये पीपीटी क्या होता है? इट इज इनसॉल्युबल इन एसिड। इनसॉल्युबल इन एसिड। दो ही ऐसे पीपीटी जो इनसॉल्युबल इन एसिड है, एक लेड सल्फेट और एक कौन सा है? बेरियम सल्फेट। क्लियर? बोलो। अभी चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। चलो बेटा, अभी आप लोग मेरे को आंसर बताओगे। मैंने आपको एक सॉल्ट दे दिया है, Mn। चलो, ठीक है। एम का मैंने बेटा क्या किया? मैंने अंदर है ना क्या डाला? NH4OH डाला। क्या डाला? NH4OH डाला। पहले स्मॉल अमाउंट डाला, तो स्मॉल अमाउंट में उसने मुझे क्या दिया? जिलेटेनियस वाइट पीपीटी दिया। फिर एक्सेस में वो सोल्यूबल हो गया। तो बताओ कौन सा कटायन होगा बोलो? जिंक। 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 जिंक जिंक जिंक, जिंक वेरी गुड। जिंक जिंक। वेरी गुड। जिंक। वेरी गुड बेटा, आंखों में आंसू आ गए। फिर बेटा थैंक एन यू था। सर। हाँ, एन के अंदर बेटा मैंने ना डाइल्यूट एसिड डाला, मुझे उसने एक गैस दिया। वो गैस ने बेटा क्या किया मालूम है क्या बेटा? ओके। मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर को, मॉइस्ट लेड एसिटेट को क्या किया? वेरी ब्लैक। सिल्वरी ब्लैक कर दिया। तो अभी आप मुझे बताओ, ये सिल्वरी ब्लैक क्या मतलब? कौन सा गैस होगा बोलो? H2S। H2S। एच टू लेकिन एस H2S है, लेकिन H2S अपने को गैस मिल हाइड्रोजन गया। सल्फाइड। हाँ, तो लेकिन वो एनायन कौन सा होगा इसमें? सल्फाइड। 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 तो अभी मैं आपको पूछूंगा, चलो बेटा, कटायन और एनायन मिल गया, फिर मैं बोलूंगा सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ। ZnS। वेरी गुड। समझ में आ रहा है अभी? हाँ समझ। सर। कैसे हाँ क्वेश्चन आएंगे? सर। अभी बेटा है ना, इसमें है ना, खाली याद रखना बेटा, बेरियम सल्फाइड जो होता है ना बेटा, वो सल्यूबल होता है एसिड में। ओके। और बेरियम सल्फेट मैंने पूछा ना, पूरा एक ही सल्फेट है जो पूरा एसिड में इनसोल्यूबल रहेगा, वो कौन है? बेरी। और ये दोनों वाइट पीपीटी होते हैं, ये इनसोल्यूबल होगा, इनसोल्यूबल इन एसिड।
अब आपको बेटा दूसरा क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था ना ये चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको, बोलो। ये देखो ऐसा, पहला मैंने आपको क्या बताया था, बोलो। ओके, अरे किधर गया, कौन सा सॉल्ट है, कटायन और एनायन, ये हो गया कि नहीं। अब आपको क्या, टेस्ट फॉर गैसेस, कभी कभी ऐसा ही बोलेंगे। ये मैंने एक ये सॉल्ट है, इसमें ये गैस, ये ऐसा गैस का मैं टेस्ट लिख के दे दूंगा, समझे ना। अ गैस विच टर्न्स ये इसका रे क्या बोलते हैं, पायरोगैलॉल सोल्यूशन को उसने क्या कर दिया, कलरलेस टू ब्राउन, तो कौन सा गैस हो गया, ऑक्सीजन। Oxygen. मतलब ऐसे गैस के टेस्ट, फिर अभी लास्ट ये वाला बेटा आता ही है, डिस्टिंग्विश। अभी बेटा पूरा है, पहले ना क्या होता था, खाली ऐसा लिखते थे डिस्टिंग्विश, अब वो लोग गाइडेड क्वेश्चन देते थे। गाइडेड मतलब बोलेंगे यूजिंग NaOH या यूजिंग NH4OH, वो लोग ने भी काफी आसान कर दिया आप लोगों के लिए। तो अब ये डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन कैसे करने के, तो देखो डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन है ना, मैं तुमको बता देता हूँ। अभी आपको है ना, पहले मैं बता देता, कोई भी सॉल्ट अगर दिया रहेगा, सपोज मैंने आपको ऐसा सॉल्ट दिया है, ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड, ऐसा यहाँ पे लिखा है मैंने कैल्शियम सल्फाइड, तो देखने का दोनों में क्या सेम नजर आ रहा है आपको बेटा, क्या सेम नजर आ रहा है। कैल्शियम। हाँ, तो मतलब हम लोग को टेस्ट अभी किसके लिए करने का, यहाँ पे क्लोराइड के लिए करने का, क्लोराइड और सल्फाइड। सल्फाइड। कभी कभी कैसा क्वेश्चन आएगा बेटा, पता है क्या, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको दे दिया कैसा है। सर? हाँ देखो बता रहा हूँ ना, जिंक सल्फेट और एक मैंने दे दिया है फेरस सल्फेट, अब दोनों में क्या सेम नजर आ रहा है। सल्फेट सल्फेट। सल्फेट। मतलब हमको अभी डिस्टिंग्विश टेस्ट किसके लिए करना है, बोलो। जिंक और आयरन। हाँ, अब समझ में आया। तो समझ चलो गया। हाँ बेटा, सर। अभी आ जाते इधर पे, देखो बेटा, अभी मैं तुमको पहले कटायन वाले सब करवा देता हूं फटाफट, ठीक है ना। चलो बेटा, अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, हाँ इधर पे आ जाते हैं बेटा, ये वाला सेकेंड वाला डिस्टिंग्विश। और डिस्टिंग्विश में भी बेटा मैंने ऐसा, मैं तुमको बताता डिस्टिंग्विश कभी भी अच्छा मैं तुमको बताता, चलो। यहाँ पे मैंने क्या दिया है, फेरस नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट, तो अभी ये मैं एक लिख के बता देता हूँ, चलो कैसे लिखने का वो भी मैं बताता हूँ। फेरस नाइट्रेट दिया है आपको, और लेड नाइट्रेट, तो आपको अभी देखने का दोनों में कौन कॉमन है भाई। नाइट्रेट। हाँ, तो नाइट्रेट नाइट्रेट आपका कैंसिल हो गया, आप ऐसा कैंसिल मत करना, लेकिन आपके लिए बता रहा हूं। तो मतलब आपको Fe और Pb के लिए करना है, तो आपको देख ऐसा लिखने का पड़ेगा, ऐड। अभी इन दोनों के लिए हम लोग क्या ऐड करके बेटा, आपका मर्जी, अभी हम लोग को डिसाइड करने का NaOH ऐड करना है या NH4OH, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं इसमें, बिकॉज ये लेड एक्सेस में सोल्यूबल होता है, तो चलो बेटा, ऐड NaOH सोल्यूशन, NaOH सोल्यूशन ऐसा लिखना सोल्यूशन। पड़ेगा, सोल्यूशन टू बोथ सॉल्ट सोल्यूशन, टू बोथ सॉल्ट सोल्यूशन, ऐसा लिखने का पहले, फिर बाद में यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आएगा। एंड प्लीज ऑब्जर्वेशन में आपको दोनों लिखना पड़ेगा। Fe क्या देगा NaOH में, बोलो। Fe2+ है ना बेटा, तो क्या देगा, डर्टी ग्रीन। डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट विच इज डर्टी insoluble in it. ग्रीन PPT, इनसॉल्युबल इन Soluble in एक्सेस। सोल्यूबल हाँ, है। ये excess. वाला भी लिखना पड़ेगा, इनसॉल्युबल इन एक्सेस। ओके हाँ सर। सर। और ये पुदीना में क्या होगा, पुदीना, याद आ रहा है ना, तो क्या होगा, Soluble in जलाते excess. हैं चौकी चौकी नहीं, वाइट। चौकी चौकी वाइट वाइट, पीपीटी। By press. चौकी वाइट PPT, Soluble in सोल्यूबल इन excess. एक्सेस। अब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जी। तो इस तरह से आपको ये वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा, बच्चे ने ये पॉइंट लिखते ही नहीं है, ये वाला पॉइंट आप समझेंगे नहीं, इस तरह से आपको करना है। अभी चलो आप फटाफट मेरे को बताते जाओ, चलो। मेरे को पता नहीं आप लोगों को ये वाला पार्ट क्यों, अभी आपको मैंने क्या किया आज पता है ना, मेरा पढ़ाने से पहले ही बता दिया गया क्वेश्चन कैसे, अभी आपके लिए काफी आसान होते जाएगा। तो चलो पहला ये एक हो गया, फिर अभी मैं तुमको यहाँ पे लेके जाता, चलो अभी आप मेरे को बताओ इसमें क्या करेंगे बेटा, ये वाला। अगर मैंने आपको Iron 2 सल्फेट दिया है और Iron 3 सल्फेट, तो आपको दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, बोलो, या Iron 2 क्लोराइड या आयन, सल्फेट। हाँ, तो सल्फेट सल्फेट कैंसिल या क्लोराइड क्लोराइड कैंसिल, बरोबर है। हाँ। तो Fe2+, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, टू सॉल्ट सोल्यूशन ऐड व्हाट, NaOH या NH4OH। ये क्या देगा, डर्टी ग्रीन तो PPT। रेडिश ब्राउन और डर्टी ग्रीन का करेंगे ना। हाँ हाँ, वही तो देगा, डर्टी ग्रीन PPT, इनसॉल्युबल इन एक्सेस। यहाँ पे क्या होगा, बोलो बेटा, Brown रेडिश ब्राउन PPT, PPT. इनसॉल्युबल इन एक्सेस। क्लियर है। ओके, यहाँ यस पे बेटा सर। ये पूरा कंप्लीटली हाँ अच्छे से सर। नहीं दिया, लेड हाइड्रोक्साइड और ये दिया जिंक। अभी लेड मतलब आपको Pb2+ क्या करना है, और Zn मतलब क्या करना है, Zn2+। अभी तुमको अभी याद रखना, हम लोग इसमें ना NOH को अवॉइड करेंगे, क्यों, क्योंकि NOH दोनों में सोल्यूबल होता था ना बेटा, पुदीना और झेब्रा, याद आ रहा है कि नहीं। हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वो लिखा नहीं है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, टू बोथ सॉल्ट सोल्यूशन एड NH4O. NH4OH में लूंगा, क्यों, क्योंकि NH4OH मतलब ए में लेड सोल्यूबल नहीं होता था ना, तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगा बेटा, वो ये पूरा नहीं लिखा है बरोबर बेटा, ठीक है ना। क्या लिखने का, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है,
लेड क्या देता था बोलो बेटा? चॉकी वाइट पीपीटी, इनसॉल्युबल इन एक्सेस। और जिंक क्या देता था बोलो बेटा? जिलेटेनियस वाइट पीपीटी, सॉल्युबल। सॉल्युबल इन एक्सेस। क्लियर है? बोलो भाई, समझा ना? सर सर समझा। सॉल्युबल या इनसॉल्युबल भूलने पे इमीडिएटली मार्क कट हो जाता है ना? हाँ, उसके लिए भी मार्क्स कटेंगे बेटा। नाइट्रेट्स में सॉल्यूबल होंगे ना अभी तक। किसमें? यदि अगर कोई नाइट्रेट पूछा तो सॉल्यूबल ही होगा हाँ, ना। वो नहीं, लेकिन हम लोग ने नाइट्रेट कहाँ यूज किया यहाँ पर? नाइट्रेट तो सब में सॉल्युबल होता है बेटा, ठीक है ना? अभी यहाँ पर आ जाते बेटा, अभी यहाँ पे मैंने आपको सपोज अगर ये लिख के दिया है, किधर गया भाई? हाँ, ये ले, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम, तो दोनों में क्या कॉमन है? क्लोराइड क्लोराइड, मतलब आपको सोडियम और कैल्शियम का करना है। तो बेटा सोडियम और कैल्शियम के लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्लेम टेस्ट, राइट ना कि नहीं? तो आपको लिखना पड़ेगा, पेस्ट ऑफ सॉल्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टेक प्लेटिनम बर्न इन द, ये आपको क्या देगा बोलो बेटा? नेगी, गोल्डन येलो। और ये क्या था बोलो बेटा? काबरा। तो क्या होगा? ब्रिक रेड। क्लियर है? सर हम लोग NH4OH के साथ नहीं कर सकते? किसको? इसको नहीं और करने ये। का, क्योंकि ये सोडियम तो वैसे भी इनसॉल्युबल होता था ना बेटा, और कैल्शियम भी पीपीटी बनाएगा ही नहीं, NH4OH में कोई पीपीटी नहीं बनाता था। ओके सर। ठीक है? सर राइट। अच्छा, हाँ अगर बेटा सर। सोडियम और ये दिया है, तो क्लोराइड क्लोराइड कैंसिल हो गया कि नहीं? तो अब बेटा ये दोनों में देखो, अभी दोनों में हम लोग क्या करेंगे बेटा? NOH सोल्यूशन डालेंगे, तो NOH सोडियम सोडियम रिएक्ट होगा क्या? नो चेंज। और ये अमोनियम क्लोराइड को अगर NOH के साथ रिएक्ट करते थे तो क्या होता था पता है ना? कोई भी अमोनियम को अल्कली के साथ रिएक्ट करते तो कौन सा गैस मिलता था? अमोनिया गैस। तो यहाँ पे हम लोग अमोनिया गैस का टेस्ट लिखा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? राइट। क्लियर? यस सर। अभी एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन आप बोलोगे सर ये कहाँ पे है, ये बहुत बार पूछा गया बोर्ड में। कॉपर ऑक्साइड एंड मैंगनीज फोर ऑक्साइड, ठीक है ना बेटा? ओके। ये कॉपर टर्निंग वाला कौन मेरे को पूछ रहा था कुछ, तो कौन था वो, क्या पूछ रहा था? सर मैं लिख रहा हूँ। क्या था बेटा तेरा? तो कॉपर टर्निंग्स को मतलब पूछते कैसे है कैसे? कॉपर टर्निंग्स का नहीं, ये देख ये वाला रे बेटा, नाइट्रेट जब हम लोग बनाते हैं ना, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में हम लोग क्या डालते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉपर नाइट्रेट टर्निंग्स एंड हीट करते हैं बेटा उसको, ठीक है ना? तो इससे नाइट्रेट नहीं होता। नहीं, उससे हम लोग को ये मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर है? हाँ तो मतलब जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए ये है। हाँ। ओके, अब दूसरा बेटा देख, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। तो बेटा ये दोनों हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा है पता है क्या? HCl चैप्टर में अगर आप देखोगे ना बेटा, कॉपर ऑक्साइड के अंदर में HCl डालता था तो आपको क्या मिलता था? कॉपर क्लोराइड। और क्या मिलता था? वाटर। तो ये ब्लैक कलर से क्या बन जाता था बोलो? ब्लैक पीपीटी विल गिव यू ब्लू सोल्यूशन। ठीक है। ठीक है? और इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालूंगा तो क्या होगा? क्लोरीन MnO2 के गैस। अंदर तो क्लोरीन। आपको क्या देता था पता है ना? MnCl2, वाटर एंड क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन के लिए क्या होता था? ग्रीनिश येलो फ्लेम, सॉरी ग्रीनिश येलो गैस, याद आ रहा है कि नहीं? और वो क्या करेगा बोलो बेटा? ग्रीनिश येलो गैस क्या करता था बोलो? स्टार्च आइडाइड पेपर, ठीक ब्लू है। ब्लैक। क्लियर है? तो देख दोनों में क्या डाला? कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और ये क्या करेगा? ब्लू सोल्यूशन, दिखाई दे रहा है कि नहीं? और ये क्या करेगा बोल बेटा? ग्रीनिश येलो गैस टर्न स्टार्च आइडाइड पेपर ब्लू ब्लैक। एनी डिफिकल्टी डिलियर सर बोल? ये मैंगनीज ऑक्साइड भी ब्लैक ही है ना? हाँ मैंगनीज ऑक्साइड का भी कलर ब्लैक है ना? हाँ हाँ, ब्लैक, वो उसका जाने दे बेटा, ये आपको मेन इसका टेस्ट लिखना। ठीक है? वो मैंने दिया है बेटा, HCl में अगर आप देखोगे कलर चेंज। अब बेटा ये कटायन कटायन सेम था, अभी दूसरा कैसा क्वेश्चन आएगा बोलो बेटा? सॉरी, अनायन अनायन सेम था, अब क्या आएगा बोलो बेटा? कटायन कटायन सेम आएगा। अभी ये देखिए ये वाला सॉल्व है, तो दोनों में क्या सेम है बताओ? अरे दोनों में क्या सेम है बोलो? तो सोडियम सोडियम गया, मतलब आपको भी डिस्टिंग्विश किसके लिए करने का है? कार्बोनेट और क्या करना है बोलो? सल्फाइड। सल्फाइड। तो दोनों में डाइल्यूट एसिड डालेंगे कि नहीं? हाँ। प्रखार रमाकांत मिश्रा, बोलो क्या डाउट है? सिक्स है। अच्छा, कुछ नहीं। कार्बोनेट क्या देगा? डाइल्यूट एसिड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या देगा? तो दो टू बोथ द सॉल्ट सोल्यूशन है डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो बेटा? अच्छा, नो दोनों इफेक्ट ऑन दोनों एसिड। गैस अगर जो भी टेस्ट लोगे ना वो दोनों में सेम लेने का, इसका अलग उसका अलग मत लेना। अगर आप यहाँ पे एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे हो तो दोनों साइड एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट ही होगा। या आप पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल रहे हो तो दोनों साइड क्या होगा बोलो बेटा? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ही लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखोगे? अ कलरलेस odorless gas is released which has no effect on acidified potassium dichromate.
और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बोलो बेटा, अ कलरलेस सफोकेटिंग ओडर गैस इज रिलीज विच टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम ऑरेंज टू क्लियर ग्रीन। क्लियर है? हाँ सर। अभी बेटा ये दोनों में क्या कॉमन है? लेड जेड, तो मतलब हमको डिस्टिंग्विश किस में करने का है? सल्फाइड और सल्फाइड। तो दोनों में डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो ये कौन सा गैस देने वाला है? हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये क्या देगा? SO2। तो टू तो अभी हम क्या करेंगे बेटा, तो आप प्लीज दोनों का अलग अलग टेस्ट मत लिखना। अगर आपको मॉइस्ट लेड एसीटेट पेपर लेना है तो दोनों तरफ मॉइस्ट लेड एसीटेट पेपर ही आएगा। तो आप क्या करोगे, टू बोथ द सॉल्ट सोल्यूशन है डाइल्यूट HCl और H2SO4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कलरलेस रोटन एक्स स्मेल गैस इज रिलीज विच टर्न्स मॉइस्ट लेड एसीटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक या सिल्वरी ग्रे, जो भी लिखना है। और यहाँ पे क्या लिखोगे? वही लिखोगे बेटा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे बेटा? अ गैस इज रिलीज विद सफोकेटिंग ऑर्डर, इसका पता है ना? एंड नो अफेक्ट ऑन लेड एसीटेट। ऐसा मत करना, यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का मत लिखना भाई, दोनों का टेस्ट तो सेम ही होगा ना भाई, सोल्यूशन सेम ही डालेगा ना। क्लियर? सर सिर्फ ऑर्डर के बेसिस पे नहीं कर सकते नो नो, डिफरेंशिएट। इल्ले इल्ले, ऑर्डर के बेसिस पे नहीं। वो लोग आपको देगे बेटा, लिख के देगे कि ऐसा ऑर्डर नहीं चलेगा। केमिकल टेस्ट मतलब केमिकल टेस्ट, ऑर्डर लेकिन अपने को बाय डिफॉल्ट लिखने का, ऑर्डर कलर जो भी रहेगा वो। क्लियर है? हाँ राइट। सर। ओके, अब बेटा इधर पे आ जाते हैं। इधर पे क्या था? हाँ, ये वाला अभी इसमें अटक जाते हैं बच्चे लोग, सब लोग। अभी बेटा देखिए, लेड लेड गया, अभी यहाँ पे क्या आ गया है? क्लोराइड। और यहाँ पे क्या आ गया? सल्फेट। याद रखना, सल्फेट आया तो कोई टेस्ट नहीं चलेगा, सिर्फ बेरियम क्लोराइड या बेरियम नाइट्रेट। तो क्या करेंगे बेटा? दोनों को बोलो बेटा, दोनों को हम लोग पहले ना डिसॉल्व क्यों करने का नाइट्रिक एसिड में, क्योंकि ये ऑलरेडी इनसोल्यूबल है ना बेटा, दोनों भी। आगे होगा पब का क्लोराइड भी इनसोल्यूबल होता है, इसलिए पहला डिसॉल्व किया नाइट्रिक एसिड में, फिर हम लोग ने क्या डाला? बेरियम क्लोराइड। अच्छा, क्लोराइड क्लोराइड रिएक्ट होगा क्या? तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, इसको अगर बेरियम क्लोराइड में डालेंगे तो क्या देगा? बेरियम सल्फेट, वाइट PPT इज फॉर्म विच इज इनसोल्यूबल इन एसिड। सल्फेट के लिए यही टेस्ट आएगा, बेरियम क्लोराइड या बेरियम नाइट्रेट। क्लियर है? आर यू गेटिंग इट? हेलो? यस। हेलो। हाँ हाँ। यस सर। अच्छा, अभी ये दोनों सेम है। हाँ, ये ले बेटा, कॉपर नाइट्रेट और कॉपर नाइट, तो यहाँ पे नाइट्रेट है, यहाँ पे कौन है? क्लोराइड है। तो क्या करने का भाई दोनों को? बोलो। ओके, तो अभी ये नाइट्रेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो बेटा? और ये क्लोराइड है, तो नाइट्रेट आपको पता है, कॉपर नाइट्रेट लिया है तो हम लोग उसको क्या करेंगे? सॉल्ट लेंगे और उसके अंदर क्या डालेंगे बेटा? अरे बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर टर्निंग, तो ये आपको कौन सा गैस रिलीज करेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, और ये सॉल्ट कॉपर एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये बेटा आपका क्या देगा? कोई गैस देगा नहीं। वरना बेस्ट इसमें ये वाला करने से अच्छा बेस्ट क्या पता है क्या? दोनों में कौन है? नाइट्रेट है ना बेटा इसमें, और इसमें कौन है? क्लोराइड है ना। तो आप दोनों में क्या डालो? सिल्वर नाइट्रेट डालो। तो ये नाइट्रेट नाइट्रेट रिएक्ट होगा क्या? नहीं। और इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डाला तो क्या बनेगा बोलो बेटा? AgCl, व्हाइट PPT। बराबर है कि नहीं? बोलो, व्हाइट PPT। यहाँ पे व्हाइट PPT मिलेगा, यहाँ पे नो PPT। अब बेटा है ना, इधर पे आ जाते हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ एसिड। ये बेटा मैं तुमको है ना उसमें भी पढ़ाने वाला हूँ, एसिड चैप्टर करा होगा ना तभी भी, लेकिन फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ। यहाँ पर आ जाओ। अभी बेटा ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है बेटा। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग कैसे करेंगे बेटा? इसको कॉपर के साथ हीट करेगा बेटा। अरे बोलना, कॉपर एंड कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्या कौन सा गैस देता था? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा कौन सा गैस देगा? SO2। और ये क्या देगा बेटा? नाइट्रिक एसिड कौन सा गैस देता था? NO2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? A gas is released with colorless suffocating odor. Gas is released which turns acidified potassium permanganate from pink to clear. अरे potassium dichromate from orange to clear green। और ये क्या देगा? यहाँ पे क्या मिलेगा बोलो? विच गैस इज रिलीज बोलो? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना, राइट ना? गैस इज रिलीज्ड विद इरिटेटिंग ओडर एंड ब्राउन फ्यूम्स। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड आया तो मतलब अपने को याद रखने का है बेटा, कौन सा? सल्फेट वाला टेस्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों में मैं क्या डालूंगा? बेरियम क्लोराइड। ये बेरियम क्लोराइड डालूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बेरियम नाइट्रेट बनेगा कि नहीं? तो नो चेंज, क्योंकि ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल। और इसके अंदर अगर मैंने बेरियम क्लोराइड डाला तो मुझे क्या मिलेगा? व्हाइट PPT, इनसोल्यूबल इन एसिड। क्लियर?
वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एसिड। HCl और नाइट्रिक एसिड आया, मतलब हम लोग को क्या टेस्ट करेंगे बोलो, HCl और नाइट्रिक एसिड, तो दोनों में क्या डालोगे, सिल्वर नाइट्रेट। तो ये क्या देगा, AgCl देगा कि नहीं, और AgCl सी था, सोल्यूबल इन एक्सेस NH4OH। और इसके अंदर तुम लोग नाइट्रेट के अंदर नाइट्रेट डालोगे तो कुछ होगा क्या, नो चेंज। सर इसके लिए रॉड डिप्टी अमोनिया वाला टेस्ट नहीं कर सकते? हाँ, ग्लास रॉड डिप्टिन डिप्टी अमोनिया। अमोनिया अगर कैसे हाँ लेंगे? लेगे तो बेटा ये तुम्हारा, लेकिन बेटा ये एसिड है ना, गैस नहीं है ना बेटा, वो गैस के लिए था बेटा। ओके सर। दिस इज एसिड ना बेटा, राइट। हाँ सर। तो ये बेटा डिस्टिंग्विश वाला टेस्ट अभी आपको आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो समझ में आया, दिमाग में गया क्या भाई मेरे, बोलो। अरे यस सर। बोलो ना। यस यस। यस सर। हाँ तो इसमें अभी देखो ना, ये तुम्हारे सॉल्ट वाले कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में। ठीक है, यहाँ पर अभी कहाँ पर ढूंढना पड़ेगा बेटा। हाँ ये ले भाई, ये देख, ये राधा रानी, राधा, राधा क्या कर रही है बोलो, परफॉर्मिंग अ टेस्ट ऑन स्पेसिफिक रेडिकल। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला, फिर वॉज मिक्स्ड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट। ओके, फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वॉज पोर फ्रॉम द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। द टेस्ट ट्यूब वॉज सेट असाइड फॉर फ्यू मिनट्स। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आ गया ना कौन सा टेस्ट था बेटा, ब्राउन रिंग वाला टेस्ट। तो व्हाट राधा विल ऑब्जर्व, तो ब्राउन रिंग एट द जंक्शन ऑफ टू सोल्यूशन। व्हाई डिड राधा चोज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, क्योंकि फेरस फ्रेशली बनाने का, अगर तूने ऑक्सीडाइसिस तो आयन तो oxidizes to ferric, which specific radical is detected by this nitrate, इजी। सो बी वाला क्वेश्चन तो हाँ नाइट्रिक सर। एसिड से है ना? कौन सा बी वाला, बी। ये बी, बी वाला गिव रीजन सर। गिव रीजन है हाँ ये। हाँ, तो नाइट्रिक एसिड से ही तो है। हाँ नाइट्रिक एसिड से, लेकिन इसमें भी था ना नाइट्रेट में, मैंने बताया ना भाई। हम्म। टेस्ट फॉर नाइट्रेट में आया कि नहीं आया वो बोल बता। फिर देखिए अभी हम लोग ने पढ़ा था ना, ये रिएक्शन है, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद हॉट NaOH टू गिव यू व्हाट, सोडियम जिंकेट। यस सर यस सर। ठीक है, ये देख अ सॉल्यूशन, क्या लिखा है, फॉर्म्स अ वाइट पीपीटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ इट। तो कौन होता बोलो बेटा, झेबरा तो दोनों में सोल्यूबल होता था, खाली कैल्शियम पता है ना बेटा किस में बनाता था, NaOH में, और इनसॉल्युबल होता था कि नहीं बोलो, हाँ क्लियर। सर। तो ये वाले फ्लेम, अरे रिटर्न वाले कुछ है क्या क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा वाले, लेकिन अभी आपको अप्रोच तो समझ में आ रहा है ना बेटा कैसे करना है। यस सर। हाँ मैंने आपको हाँ टाइप्स बता सर। दिए, अभी आप क्या करना, ऐसे वर्ड वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए बेटा, जहां पे वो लोगों ने लिखा रहेगा कि फलाना ढिमका किया, ये कि हाँ देख आ गया, देख आ ही गया, फलाना ढिमका बोला आ गया, ये देख प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया। ओके, ये देख ओ प्रिया ने अननोन सॉल्ट लिया, फिर डी को उसने दो पार्ट में डिवाइड किया, पहले सॉल्ट में क्या डाला, NaOH डाला, डर्टी ग्रीन, अरे भाई डर्टी ग्रीन, चलो बंटा इस क्या आएगा आंसर, फेरस। Fe3A, डर्ट, हाँ डर्टी ग्रीन सॉरी, Fe2+. हाँ Fe2+, अरे एक नंबर। फिर बाद में वो लोग ने क्या किया, सेकेंड पार्ट में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेरियम क्लोराइड डाला, व्हाइट पीपीटी मिला, इनसोल्युबल इन एसिड। एक ही बंदा है जो इनसोल्युबल इन एसिड, कौन है बे, सल्फेट। सल्फेट। तो आ गया देखो, प्रिया रानी का आंसर आ गया। डन डन डन, और सॉल्ट कौन हो जाएगा बोलो, एफईएस। FeSO4। देखा बेटा, आया कि नहीं बोलो। इसलिए बेटा आज मैंने पढ़ा है ऐसा ना, स्टार्टिंग से आपको क्या ऐसा बता दिया कि कैसा क्वेश्चन आएगा, फिर जाके हम लोग ने ये किया, तो इजी हो जाएगा कि नहीं बोलो बेटा, राइट। अभी नमन का देखने का, नमन ने क्या किया, एक्स लिया वाई लिया, दोनों में HCl डाला, द प्रोडक्ट ऑफ PnQ आर ट्रीटेड विद सिल्वर क्लोराइड एंड लेड क्लोराइड। ये भाई देख HCl और ये AgCl बनेगा, और ये क्या बनेगा, PbCl2। अभी AgCl, और फिर उसने क्या किया, वन कॉमन ऑब्जर्वेशन, दोनों में क्या मिलेगा, व्हाइट पीपीटी, बराबर है कि नहीं। अरे AgCl भी व्हाइट पीपीटी है, पीबी क्लोराइड दोनों में व्हाइट पीपीटी मिलेगा कि नहीं। यस सर। तो हाँ सर। ऑब्जर्वेशन, अच्छा, एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू बोथ द प्रोडक्ट फॉर्म, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला। दोनों सॉल्युबल है, सीता और अबे झींगे, पहला वाला बताया कि नहीं, बहुत हाँ हाँ। कॉमन ऑब्जर्वेशन में आ, यहाँ पे क्या बना, PbCl2। अभी ये देखिए Eg और Pb मिला, अभी क्या डाला, ऑब्जर्वेशन मेड बाय ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बन जाएगा, सोल्यूबल। सॉल्यूबल। सॉल्युबल, सॉल्यूबल अब वो इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल सॉल्यूबल ये एक्स ये पुदीना इनसॉल्यूबल में इन होता था। वाटर। सॉल्युबल पुदीना। हाँ समझा कि नहीं, सपोज यस बेटा मैंने सर। इसको ये भी पूछ दिया रहता, अभी इसने डाल के दोनों को अगर हीट किया होता तो क्या होता, तो ये AgCl ही रहता व्हाइट पीपीटी, बट पीबी क्लोराइड को अगर आप लोग हीट करते तो वो क्या बन जाता है,
सोल्यूबल, याद आ रहा है ना, लेड क्लोराइड, नेम द क्लोराइड, क्लोराइड विच इज सोल्यूबल ऑन हीटिंग, बराबर है। Yes, sir. यस अब बेटा आपको देखो मैंने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन भी कर दिया, बाकी आता है कौन सा, डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश आपको आएगा बेटा, ठीक है ना बेटा। डिस्टिंग्विश दिया नहीं है लोग ने इसमें कुछ तो भी। डिस्टिंग्विश, अरे यार दो सॉल्ट देंगे यार, समझा के नहीं, झिंगा लोग, समझ गया। दो हाँ सॉल्ट सर, जैसे देंगे। आपके में सारे टेबल थे। हाँ टेबल, हाँ वही टेबल वाले भी देंगे और ऐसा भी करेंगे बेटा वो लोग, लेकिन आपको ऐसा डिस्टिंग्विश करने को बोलेंगे बेटा, कहाँ ना कहाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा। समझ गया। समझ में आया ना भाई, हाँ सर। एकदम हीरो हो गया। देख अभी ये देख, ये आ गया देख, ये भाई स्टूडेंट ने सॉल्व किया, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या किया, अमोनियम, आइडेंटिफाई द कटायन एनायन एंड द सॉल्ट एनायन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाज एडेड, पहले रेडिश ब्राउन पीपीटी इनसॉल्युबल, अरे भाई क्या हो जाएगा, तो कटायन कौन होगा बोलो, रेडिश ब्राउन बोला है। Fe3+. Yes. फिर टू गिवन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, इरिटेटिंग ऑर्डर विच फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, HCl. HCl, हाँ तो HCl. हाँ हाँ मतलब हाँ तो ये गैस HCl तब, लेकिन एनायन कौन सा होता है HCl में, क्लोराइड। Chloride. सॉल्ट वेरी का गुड। फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा, Ferric chloride. FeC3। हाँ, हो गया। फिर डिस्टिंग्विश किधर है यार, डिस्टिंग्विश मतलब ऐसा सॉल्ट देगे रे भाई, कहाँ ना कहाँ पे, क्या भाई डिस्टिंग्विश है नहीं इसमें भी, लेकिन आपको अभी समझ में आ गया बेटा। किसी को कोई डाउट है तो पूछो ना भाई। नहीं सर। नाइस ओके, सर। अभी बेटा कल और क्या कर, अगर प्रोसीजर नहीं लिखा उसके लिए तो मार्क जाएगा क्या पूरा? कौन सा, सिर्फ फ्लेम टेस्ट लिखा और नहीं उसके लिए फ्लेम पूरा टेस्ट नहीं, लिखना पड़ेगा पूरा, वो मैंने बोला ना तेरे को मेकअप पेस्ट वाला पूरा लिखना पड़ेगा सर। हाँ पूरा। HCl. अभी आप क्या करना पता है क्या बेटा, मैंने बहुत सारे पेपर भेजे ना, उसके आप है ना ये सब करना, क्वेश्चन आंसर्स, तो किसी में कुछ रहेगा तो मैं करवा दूंगा अभी। और आप मेरे को बता दो कल क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक। इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस। और बेटा आप और लोग मेटलर्जी। हाँ हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस और मेटलर्जी करेंगे बेटा, लेकिन मेरे को एक दिन बताओ ना, एक दिन अगर आप ऐसा सुबह में के टाइम पे फ्री रहते हो, सपोज 11 to 1, तो मैं उसमें ना ऑर्गेनिक भी करा सकता हूँ किसी दिन, 11 to 1 या 10 to नहीं जा रहा टेन टू कभी भी ले ट्वेल्व लो। थर्सडे को। को ही क्यों रखो। देख रहा है? रात को तो अभी बेटा 15 तारीख तक ही देख मैं रहा रख पाऊंगा, अरे तो सब चैप्टर कवर करना है ना इसके लिए। सर कल ही ले लो। कल तो मैं वो ले रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस, सर नहीं कल सुबह। दे लो। सर नहीं आपके कल नहीं, पास 6 दिन है। तो नहीं, वेडनेसडे, सुबह ऑर्गेनिक ले लो और शाम को नहीं नहीं इलेक्ट्रोलाइसिस। कल मैं सुबह में फ्री नहीं हूँ, वेडनेसडे का बात कर रहा हूँ, वेडनेसडे का। हाँ सर, सुबह ले और तो सकते ठीक है, तो वेडनेसडे को मैं सुबह में ऑर्गेनिक ले लूंगा। चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड बाय नाइट बाय सर। सर। Good night, sir. Thank you.